जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह से जुमे वाले दिन मार्केट ने 1500 पॉइंट्स डाले और हमारी जो उम्मीद थी मार्केट से कि मार्केट जो है वो 65,000 का जो एक लेवल है, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएगी। अब एक उम्मीद जो है वो तो हमारी पूरी हो चुकी है 65,000 वाली। अब देखना ये है कि मुमकिना तौर पर मार्केट का अगला लेवल क्या हो सकता है। इसके हवाले से जो खबरें हैं मार्केट में गो के मार्केट के हवाले से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि मार्केट का ये जो तसलसल है, क्या आया ये आगे भी आने वाले दिनों में बरकरार रह सकता है? तो यकीनन जो सबसे एक बड़ी खबर थी आईएमएफ के हवाले से जो कि बात ये हो रही थी कि वो पैसा पता नहीं शायद हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि मैं तकरीबन अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि ये जो लोन है पाकिस्तान को जो मिलने लगा है 3 अरब डॉलर का जिसकी एक किस्त मिल चुकी है, दूसरी 70 करोड़ डॉलर की हमें मिलने जा रही है। ये कोई प्री कंडीशन जो है इसके हवाले से नहीं है और ये मिल ही जाएगा। बहरहाल एक अच्छी खबर आ चुकी है कि 11 जनवरी को जो है वो आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें हमें 70 करोड़ डॉलर मिल जाएँगे। तो एक तो ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। दूसरा इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी सीधी होती हुई नज़र आ रही हैं, उसके हवाले से भी हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। फिर एक आध खबर और भी है जिसमें रुपए के मुकाबले में जो डॉलर का मामला है हमारे मुल्क में, उसको भी हमने खींच के रखा है, डॉलर को बाँधा हुआ है। अब देखें ये आर्टिफ़िशियली है, जैसे भी है, लेकिन बहरहाल एक्सचेंज रेट जो है वो कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो मुल्कों का ये हक होता है कि वो अपने हालात के मुताबिक करेंसी को कंट्रोल करें और दुनिया करती है। कुछ जो है वो होता ये है बेसिकली कि जिस तरह से कि हमारे हम जैसे जो कमज़ोर ममालिक हैं, तो हमारी टाँगें ज़रा जल्दी खींच दी जाती हैं। बाकी लोग अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ता है। लेकिन तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी करेंसी के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो पाकिस्तान में सिलसिला बहरहाल डॉलर का जो है वो थमा हुआ है। इसके साथ 1-2 और खबरें हैं, वो भी इंशाल्लाह साथ ही हम मार्केट में की इस वीडियो के अंदर जो है वो शामिल करने की कोशिश करेंगे। 1500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ जो सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन है, उसमें माशाल्लाह से आज से मुराद जुमे वाले दिन जो है वो 22 कंपनीज़ जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं, जिनमें हमें ये देखना होगा कि कुछ भारी भरकम कंपनीज़, जिनको हम लोग बड़े शेयर्स कहते हैं। हमारी मार्केट में ₹100 से बड़ा शेयर ज ₹100 से ऊपर का जो शेयर है, उसको थोड़ा बड़ा कंसीडर किया जाता है। अगर ऐसे शेयर्स जो हैं वो अपर अपर लॉक होते हैं, तो वो कंसीडरेबल होते हैं अगर उसमें थोड़ा बहुत हमें वॉल्यूम भी नज़र आए। मिसाल के तौर पर सर्विस है, बड़ा शेयर है, हमें अपर कैप में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान रिफाइनरी है और पीएसओ इन दोनों के हवाले से जो मामलात थे, जो खबरें थे, पहले खबर कुछ और आई, बाद में क्लैरिफ़िकेशन कुछ और हुई। तो इसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो आज अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने थोड़ा-सा तफ़सील बयान करने की कोशिश की है, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एमसीबी है, बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा शेयर और कौन-सा है, टोबैको का भी एक शेयर जो है वो अपर कैप में नज़र आ रहा है। देन उसके बाद अगर हम कोई बड़ा शेयर और देखें तो एंग्रो फूड जो है वो हमें नज़र आ रहा है, चश्मा शुगर मिल नज़र आ रहा है। देन सो एंड सो। तो माशाल्लाह से कंपनीज़ जो हैं, हर सेक्टर की इसमें हमें इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें हमें फर्टिलाइज़र सेक्टर भी नज़र आ रहा है, एफएफबीएल है, बैंकिंग सेक्टर भी नज़र आ रहा है, टोबैको भी नज़र आ रहा है, रिफाइनरी भी नज़र आ रहा है, गो के रिफाइनरी का मामला थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा हमें जो है वो लेदर के हवाले से सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी नज़र आ रहा है। तो मार्केट में जो रुझान है वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर का नहीं है, तमाम सेक्टर्स ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लिहाज़ा उम्मीद की जा सकती है कि ये सिलसिला थोड़ा-सा मज़ीद आगे चल सकता है। एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे ही कोई माइलस्टोन जो है वो मार्केट तय करती है, तो हर इंसानी नफ्सियात में ये चीज़ शामिल है कि वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाता है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि मार्केट 65 पर जाएगी तो मैं तो अपनी कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करूँगा, तो मैंने की। अब मैं देखूँगा कि मार्केट का अगला लेवल क्या 70 हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या मुझे उससे पहले प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये वो चीज़ें हैं, इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना होगा।
अगर आप ये ज़हन बना के बैठेंगे कि जी मार्केट्स जो है वो 75 पे जाएगी तो मैंने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, तो मेरा ख़्याल है कि वो दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। छोटे-छोटे से जो है वो अपने टारगेट्स बनाएँ, उनको अचीव करें, इससे इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा और अपने पैसे को सर्कुलेट करें मार्केट के अंदर। सेल करें, बाय करें, सेल करें, बाय करें। इससे आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी की जो यील्ड है, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी निकलेगी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या रही। 1500 पॉइंट्स का मार्केट का इज़ाफ़ा था। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी है। किस-किस सेक्टर ने कितना परफ़ॉर्म किया? माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो 700 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर है। देखिए पाकिस्तान में खबरें ये चल रही हैं कि जो खाद है, उसका जो है वो शॉर्ट हो गई है, वो ब्लैक में बिक रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक जो जो हमारी खाद की कंपनियाँ हैं, उनको फ़ायदा होगा। अब ये एक अलग चीज़ है कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। एक डिमांड एंड सप्लाई जो है, अब वो डिमांड और सप्लाई में चाहे जानबूझकर कोई दो नंबरी की गई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो इस वक़्त डिमांड मौजूद है और सप्लाई मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो सकता है। 181 पॉइंट्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के हवाले से हैं, जिसमें पीएसओ के 100 पॉइंट्स शामिल हैं, जो कि मंडे वाले दिन निकलने के चांसेस हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, जिसमें ओजीडीसी की खबर थी कि उसकी एक्सप्लोरेशन हुई है, तो यकीनन उसका भी एक किरदार है। पावर जनरेशन, अब देखिए काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि पावर जनरेशन ने कोई ख़ास अहम किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि वो सेक्टर जो है वो पहले परफ़ॉर्म कर चुका है। लिहाज़ा उसमें से अब प्रॉफ़िट टेकिंग का वक़्त था, जो लोगों ने की है। अब दोबारा से उसमें एंट्रीज़ बनने जा रही हैं। अब आपने ये देखना है कि किस शेयर्स के अंदर जो है वो आप एंट्री लेना चाहते हैं। देन सो एंड सो बाकी तमाम जो छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में डाले हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो रिफाइनरीज़ के 2 पॉइंट्स माइनस हैं, ऑटोमोबाइल्स के 11 हैं, तो ये वो हैं कि जो बिल्कुल कंसिडरेबल नहीं है। पूरी मार्केट जो है वो इस वक़्त अच्छे मोमेंटम के साथ चल रही है। एक आध खबर और है, उसको भी शामिल करते हैं, फिर हम इसके इख्तिताम की तरफ चलेंगे। खबर ये है, जो सबसे अहम खबर है, वो ये है कि जो फेडरल कैबिनेट है, उसने मंजूरी दे दी है ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जितने भी कानूनी निकात हैं, उनका वहाँ पर स्पेशल कोर्ट का एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज उसको हेड कर रहा है। जितने भी कानूनी मामलात हैं, वो उस ट्राइब्यूनल के सामने रखे जाएँगे और इनको रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना से मुराद जल्दी से जल्दी इन मामलात को निपटाया जाएगा। बेसिकली मसला ये है कि ये जितने भी सफ़ेद हाथी हैं, जिसमें पीआईए है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, सफ़ेद हाथी तो नहीं है वो, लेकिन बहरहाल पीआईए है। अब ये कुछ इदारे ऐसे हैं जिसको हुकूमत जो है वो अपने काँधों से उतारना चाह रही है, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ इतनी हैं कि जिसकी वजह से ये मामला तवालत का शिकार हो रहा है। अब इलेक्शन के इनकाद से पहले-पहले ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इस वक़्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये तमाम का तमाम बोझ उठाने जा रही है। लिहाज़ा अगर ये बोझ उतरता है, तो 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम सिर्फ़ उसकी बात करेंगे, पीएस उसकी तरफ पोस्ट ऑफिस और इधर-उधर जाने की हम बात नहीं करेंगे, उसके साथ हमारा लेना-देना नहीं है। पीआईए के मामलात जो हैं, ये जल्दी निपट जाएँगे और इसके साथ जो दूसरी कंपनी है, वो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। ये दोनों कंपनीज़ जो हैं, इनका मामला निपटने जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इन दोनों के मामलात अगर निपटते हैं, इनके मामलात जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है, तो इनके शेयर्स के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब आप ये देख लीजिएगा कि आया ने आपने इन दोनों में से किसी में पोज़ीशन बनानी है या नहीं बनानी, ये एक अच्छी खबर है। आखिर में देखते हैं जी कि कैंडलस्टिक क्या कहती है। देखिए कैंडलस्टिक ने एक लेवल जो था 65,000 का, ये ब्लू कलर की लाइन जो है, ये 65,000 के लेवल की थी। इसके ऊपर ना सिर्फ़ के अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, बल्कि वॉल्यूम जो है, ये हिस्टोरिक वॉल्यूम है और आप ये देखिए कि एक तसलसल के साथ वॉल्यूम में इज़ाफ़ा हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखिएगा कि जिस वक़्त एक फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक पहाड़ है। जिस वक़्त चीज़ें जो हैं,
वो ऊपर की जानिब चल रही होती हैं एक तसलसल के साथ, तो फिर पहाड़ की एक चोटी का तयन होता है। फिर जब चीज़ें उस चोटी को टच कर लेती हैं, तो फिर वहाँ से उतरने का वक़्त हो जाता है। और जितनी तेज़ी के साथ आप पहाड़ की चोटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, फिर वापसी जो है वो भी उतनी तेज़ी के साथ ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में लगना शुरू हो चुका है और जितनी तेज़ी है मार्केट को, मेरा ये ख़्याल है कि साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो आप ज़रूर करते रहिए। हो सकता है कि अगले चंद दिनों के बाद जिस वक़्त मार्केट जो है वो कोई 70,000 के करीब पहुँचे, तो देन मार्केट पर एक प्रॉफ़िट टेकिंग का जो एक प्रेशर है, वो हमें डेवलप होता हुआ नज़र आए। और टॉप जो है वो शायद मार्केट एक मर्तबा बनाए और हमें मौका दे दोबारा से हायर हाई और हायर लोज़ का। अभी तक मार्केट ने हायर लोज़ नहीं बनाए। मार्केट ने किसी भी जगह पर प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं ली और मार्केट बिल्कुल सीधी चल रही है। जबकि हमें इस किस्म के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अभी तक ये स्ट्रक्चर मार्केट में नहीं बना। जो कि अब किसी भी वक़्त बन सकता है। 68 पर भी बन सकता है, 70 पर भी बन सकता है, 72 पर भी बन सकता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनेगा। जिस वक़्त ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो, आपने वहाँ पर घबराना नहीं है, बस ये इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में जैसे ही वो स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आएगा, हम उसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में हमारी जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो हमारा हो चुका है, जो कि यस्टरडे सैटरडे की रात को था। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा, बहुत सारे दोस्तों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब अगला सेशन जो है हमारा, वो होने जा रहा है 16 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे। अगर आप इस सेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये फ़ी के जो है वो 2 रिसोर्सेज़ हैं, जिसमें आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैज़ कैश भी कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद ये है कि अच्छे शेयर का इंतख़ाब हमने कैसे करना है। चाहे हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को खरीदना चाह रहे हैं या कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारी इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में जो हमारी कोशिश रही है वो ये है कि ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल ना किया जाए और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की जाए। और माशाल्लाह से फीडबैक बड़ा अच्छा रहा है। इंशाल्लाह एक आध दिन में जो हमारी पहली जो ट्रेनिंग सेशन थी, वर्कशॉप था, उसका फीडबैक जो है वो इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे ताकि वो भी आप तक पहुँच जाए। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को सीखने की ज़रूरत है, मार्केट को समझने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट और दूसरा कोई भी बिज़नेस मुख्तलिफ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।